So hello students, welcome to UV Academy. I am dealing with the topic increasing and decreasing function और हम लोगों ने increasing decreasing function की पूरी थ्योरी कवर कर ली है और बीच में हमने एक एग्जाम्पल आपको दिया था increasing function से रिलेटेड और वहाँ पर हमने एक सीखा था वेवी कर्व मेथड। तो लास्ट वीडियो में हमने डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं इनके बारे में भी डिस्कस कर लिया था। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं विद सम एग्जाम्पल्स। तो आज जो हम पहला एग्जाम्पल उठा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 2 है। ये एग्जाम्पल नंबर 1 हमारा हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन वाला। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फाइंड द इंटरवल इन विच एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हमको ये देखना है कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किस रीजन में होगा। तो चलिए जरा इसको स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन करना। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले आप फंक्शन लिख लीजिए। क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। ये हमारा फंक्शन आ गया। अब हमको क्या करना है बेटा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग निकालना है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग निकालना है। तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे। फंक्शन मेरा x में है तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का ये 2 आगे आ जाएगा तो माइनस का 6x माइनस का 9, ये मेरा बेटा आ गया। ओके, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की कंडीशन क्या होती है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की कंडीशन होती है बेटा एफ डैश एक्स शुड बी लेस देन 0। इक्वल्स टू नहीं आएगा क्योंकि स्ट्रिक्टली वर्ड लगा हुआ है। अगर ये वर्ड स्ट्रिक्टली यहाँ पर नहीं लगा होता तो हम लेस देन इक्वल टू 0 को कर लेते। तो यहाँ पे कंडीशन क्या आएगी, सिर्फ एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। तो मेरा ये रहा डेरिवेटिव, इसको लेस देन 0 लगाइए, क्या आएगा जरा देखें। देखिए यहाँ पर भी 3 और ये 6 और 9 ये सब 3 के मल्टीपल्स हैं, तो 3 आप कॉमन ले लीजिए। 3 मैंने कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज लेस देन 0। ये 3 से गया 2 बार, ये 3 से गया 3 बार। इस 3 को इधर भेज दीजिए 0 में, तो ये हट जाएगा यहाँ से, ये 3 0 में चला गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मुझे इसको देखना है कि लेस देन 0 वाले इंटरवल्स क्या है। तो क्या इसके फैक्टर हो सकते हैं, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में लगा सकता हूँ। ये 3 है, कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का 1 है, 3 1 जा 3 और 3 को ऐसे स्प्लिट करो कि 2 आ जाए। तो क्या कर सकता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3 इट इज लेस देन 0। देखें क्या आ रहे हैं फैक्टर्स, इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 3, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा प्लस 1 x माइनस 3 लेस देन 0। देखिए ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए तो मेरे फैक्टर हो गए x माइनस 3 x प्लस 1 लेस देन 0। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ 2 ब्रैकेट्स इज लेस देन 0। तो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने आपको क्या सिखाया था बेटा, वेवी कर्व मेथड। तो वेवी कर्व मेथड हमारा यहाँ पे काम आएगा। मुझे क्या करना है, वो रीजन निकालना है जिसमें प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 इज लेस देन 0। तो वेवी कर्व मेथड लगाने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से निकालेंगे, यहाँ पर ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट 0 हो जाए। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 3 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी बेटा माइनस 1। x प्लस 1 बराबर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू माइनस 1। तो यहाँ पर आप जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं नंबर लाइन पे प्लॉट कर दीजिए। ओके, तो यहाँ नंबर लाइन पर असेंडिंग ऑर्डर में प्लॉट कर दीजिए। तो यहाँ क्या आएगा माइनस 1 और ये क्या आ जाएगा 3। ओके, दोनों प्लॉट हो गए। अब दोनों ब्रैकेट्स की पावर आप देखें तो दोनों की पावर ऑड है, कहीं भी पावर इवन नहीं है। तो एक टेंशन हमारी खत्म हो गई, हमको ये नहीं सोचना पावर इवन है तो वो साइन कंटिन्यू करना है। इसका मतलब पावर ऑड है तो ऑल्टरनेट तरीके से हम अपना साइन चला सकते हैं। अगर कहीं भी कोई डिफिकल्टी आ रही है तो आप वेवी कर्व मेथड वाला वीडियो फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से शुरू करेंगे, प्लस माइनस प्लस, ऑल्टरनेट तरीके से मैंने बताया था लिखते हैं। जो भी हमारे रीजन्स हैं राइट हैंड साइड से प्लस लिखते हैं और फिर साइन को ऑल्टरनेट कर देते हैं। तो प्लस माइनस प्लस। तो मुझे कौन सा रीजन चाहिए बेटा, जहाँ पर ये दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 हो। वो कहाँ पर आ रहा है, इस रीजन में। नेगेटिव साइन जहाँ पर है मतलब ये लेस देन 0, तो वो कौन सा है -1 से 3। क्या यहाँ पे इक्वल लगा हुआ है, नहीं। तो इसका मतलब ये -1 और 3 ये दोनों पॉइंट हमारे सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं होंगे।
तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -1 से 3, और दोनों पे क्या आ जाएगा, ओपन ब्रैकेट। दोनों पे क्या आ जाएगा, ओपन ब्रैकेट। ना तो ये -1 वाला पॉइंट और ये ना ये 3 वाला पॉइंट हमारा इसमें सॉल्यूशन में इंक्लूड है, दैट्स वाई यहाँ पर ओपन ब्रैकेट आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया x बिलोंग्स टू -1 से 3। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हमने एक एक एग्जाम्पल दोनों का देख लिया है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इंटरवल कैसे निकालते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इंटरवल कैसे निकालते हैं। अब हम कुछ 10-15 एग्जाम्पल करेंगे और वहाँ पर अभी हम सिर्फ वो क्वेश्चन उठा रहे हैं जिसमें हमसे इंटरवल पूछा है। इंटरवल मतलब कोई फंक्शन आपको दिया होगा, पूछेगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का रीजन बता दो, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का रीजन बता दो। तो कुछ 10-15 एग्जाम्पल हम इस तरह के करेंगे जिसमें रीजन पूछा है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन हम करेंगे प्रूफ्स वाले, जिसमें आपसे पूछेगा कि प्रूफ करिए कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इन अ गिवन डोमेन, इन अ गिवन रीजन, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। प्रूफ करवाने वाले क्वेश्चंस आएंगे। तो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन हम लोग इन एग्जाम्पल्स के बाद लेंगे। तो तकरीबन 20-25 या 30 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ओके, तो हमने एक एग्जाम्पल उठाया है, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 3। यहाँ से हमारे मिक्स एग्जाम्पल शुरू हो रहे हैं जिसमें हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का रीजन आपसे पूछेगा। तो ये क्या है आपका, फाइंड द इंटरवल इन विच f(x) इज इक्वल्स टू 10 - 6x - 2x² इज। दो पार्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है। पहले पार्ट में कह रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, दूसरे पार्ट में पूछ रहा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हमको दो रीजन निकालने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सोल्यूशन। तो पहले मैं ए पार्ट को डील करता हूं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। मैं पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व कर देता हूं, बोर्ड थोड़ा छोटा है, इसके बाद हम इसको कर लेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाले पार्ट को। तो सबसे पहले हमारा स्टेप नंबर 1 क्या है बेटा, फंक्शन लिखिए। फंक्शन है मेरा f(x) इज इक्वल्स टू 10 - 6x - 2x²। ओके, सेकेंड स्टेप क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन। सभी में वेरिएबल क्या है मेरा x, तो x के रेस्पेक्ट में मेरे को डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या आएगा f'(x), बेटा देखो 10 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का हो गया 0, माइनस 6x, x का हो गया 1, तो ये हो गया 6, माइनस x² का ये 2 बाहर आ जाएगा तो माइनस का 4x। तो मेरा f'(x) क्या आ गया बेटा, देखो ये माइनस का 6 है, ये माइनस का 4x है, तो माइनस का 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो ये बचेगा 3 + 2x। ओके, तो ये मेरा फंक्शन आ गया f'(x). अब देखिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात हम कर रहे थे, तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या होता है बेटा, f'(x) इज ग्रेटर देन 0। मैं बोर्ड को यहाँ डिवाइड कर लेता हूँ दो पार्ट में, f'(x) शुड बी ग्रेटर देन 0। तो ये कंडीशन लगा देते हैं, लगाइए जरा। तो f'(x) क्या है बेटा आपका, देखिए -2, 3 + 2x शुड बी ग्रेटर देन 0। अब देखिए बेटा बहुत ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ पर 2 है, अगर मैं 2 को इधर 0 में भेजूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर ये माइनस साइन भी है। तो जब कभी भी मैं किसी भी इनइक्वलिटी में माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करूँ तो इनइक्वलिटी का बेटा साइन चेंज हो जाता है। बहुत सारे रूल्स होते हैं इनइक्वलिटीज़ के, जब कभी भी हम इनइक्वलिटीज़ को डिस्कस करेंगे तो बता देंगे। मैं बता देता हूँ कि अगर हम इनइक्वलिटी के दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी इनइक्वलिटी का साइन पलट जाता है, या फिर कोई नंबर है अगर हम उन दोनों नंबर का रेसिप्रोकेट कर दें तो भी इनइक्वलिटी का साइन पलट जाता है। पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा हूं मैं। ओके, तो यहाँ पे जब ये -2 को बेटा, इस -2 को मैं इधर 0 में भेजूंगा तो ये इनइक्वलिटी का मुंह इधर खुला हुआ है, ये चेंज हो जाएगा। 3 + 2x इधर की तरफ ग्रेटर देन लगा हुआ था, अब इधर की तरफ ये उल्टा हो जाएगा, इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। जैसे समझ लो, अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा 3 इज ग्रेटर देन 2, 3 इज ग्रेटर देन 2, अब आप दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करो तो -3 और -2, अब इन दोनों में कौन सा बड़ा होगा, ऑब्वियसली -2। तो आप देख रहे हैं कि माइनस का मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जा रहा है। भाई अगर आप नंबर लाइन बनाएं तो 0, -1, -2, उसके बाद -3 आएगा तो ये साइन चेंज हो गया, -2 बड़ा है, -3 छोटा है। तो ये यहाँ पे ये फंडा है। तो अब क्या करना है, वेवी कर्व मेथड लगाना है। तो यहाँ पर आपको देखिए इस ब्रैकेट को अगर मैं 0 करूँ तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ से अगर मैं यहाँ पे सिर्फ देखो एक ही ब्रैकेट है, एक ही क्रिटिकल पॉइंट आएगा, एक ही ब्रैकेट है ना, एक ही क्रिटिकल पॉइंट आएगा, क्या आएगा 3 + 2x = 0। तो अगर मैं रखूँ यहाँ पे क्रिटिकल
पॉइंट निकालने के लिए अगर मैं बात करूं तो मैं क्या करूंगा, 3 + 2x = 0, 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3/2। तो नंबर लाइन बना दीजिए, एक ही पॉइंट है, कौन सा, -3/2। तो -3/2, तो दो रीजन है मेरे पास, एक इधर एक इधर, तो हम वेवी कर्व मेथड लगाएंगे। इस ब्रैकेट की पावर क्या है बेटा, ऑड है। जब पावर ऑड होती है तो हमें अपना दिमाग स्विच ऑफ कर लेना है, सोचना नहीं है, ऑल्टरनेट साइन चेंज करते चले जाने हैं क्रिटिकल पॉइंट्स के। तो राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस, ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया, उसके बाद क्या लिखेंगे, माइनस। तो मुझे क्या चाहिए बेटा, ये ब्रैकेट लेस देन 0, तो लेस देन 0 का मतलब ये वाला रीजन, तो ये वाला रीजन मेरे काम का है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, थोड़ी जगह कम है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, x बिलोंग्स टू, ये कहाँ तक जा रहा है बेटा, -∞ तक, तो -∞ से -3/2। क्या यहाँ पे इक्वल्स टू साइन है, नहीं, यहाँ पे इक्वल्स टू साइन नहीं है, तो यहाँ पर भी ओपन ब्रैकेट, और इन्फिनिटी पे तो कभी भी क्लोज ब्रैकेट लगता ही नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट अटेनेबल, नॉट अचीवेबल। तो x बिलोंग्स टू -∞ से -3/2। तो मेरा रीजन निकल के आ गया बेटा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए। तो ये जो मेरा फंक्शन है ये किस रीजन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, -∞ से -3/2 पर। तो ये बात समझ में आ गई, क्लियर है। अगर देखिए आपको कोई चीज दिक्कत कर रही है तो आप इस इंटरवल में कोई भी एक पॉइंट उठाइए, x की कोई भी एक वैल्यू उठाइए और फंक्शन में डाल के देखिए। तो हमने जो कंडीशन बताई थी वो अगर फुलफिल करेंगी, डेफिनेटली करेंगी अगर आपने सही प्रोसीजर किया है तो। आई होप दिस इज क्लियर। हाँ जी, समझ में आ गया। तो चलिए अब इसका बी पार्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। बी पार्ट में हमसे क्या पूछा था, सॉल्यूशन। बी पार्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का रीजन हम निकाल चुके हैं, अब जरा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का निकालते हैं। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ओके। तो बेटा वो सारे स्टेप्स मुझे दोबारा करने की जरूरत नहीं है। मेरा f' क्या आया था, जरा आप बताइए। अभी हमने थोड़ी देर पहले इसका f' निकाला था, तो क्या आ रहा था बेटा, -3 कॉमन था, और क्या था, क्या आ रहा था बेटा, जरा बताना, मुझे याद नहीं है। f', चलो मैं दोबारा निकाल लेता हूँ। चलिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के निकालते हैं। तो fx कितना था, वैसे दोबारा करने की जरूरत नहीं है, आप पीछे वाला देख सकते हो, 10 - 6x - 2x²। तो इसका f' कितना आया था, 0 - 6 - 4x। तो यहाँ से आपने क्या कॉमन ले लिया था, -2 कॉमन ले लिया था, तो 3 + 2x। ओके, तो अब हमारी जो कंडीशन है वो किसकी निकालनी है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की कंडीशन क्या होती है बेटा, f' इज लेस देन 0। तो ये मेरा f' आया था, तो लगाइए -2, 3 + 2x शुड बी लेस देन 0। ठीक है, अब फिर से ये -2 आप 0 में भेजेंगे, इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा, 3 + 2x शुड बी ग्रेटर देन 0। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये नंबर लाइन बनाई थी, यहाँ क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, इसको 0 करेंगे तो x की वैल्यू -3/2। तो जरा बनाए नंबर लाइन, ये रहा नंबर लाइन, एक ही पॉइंट आने वाला है -3/2, इसकी पावर ऑड है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ प्लस ये माइनस, वेवी कर्व मेथड। कौन सा रीजन चाहिए, 3 + 2x शुड बी ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब प्लस वाला रीजन, ये वाला रीजन। तो आंसर क्या आ गया, x बिलोंग्स टू -3/2 से कहाँ तक जा रहा है, ये +∞ तक, और दोनों पे ओपन ब्रैकेट। वाई ओपन ब्रैकेट, क्योंकि कहीं भी इक्वल्स टू नहीं है। तो ये वाले रीजन में मेरा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, और इस वाले रीजन में मेरा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। क्यों ऐसा हो रहा है, उल्टा क्यों हो रहा है कि प्लस वाले पे आप कह रहे हो डिक्रीज, नेगेटिव वाले पे बेटा इससे मतलब नहीं होता, यहां से मतलब होता है। यहाँ पे इनइक्वलिटी हमारी चेंज हो गई थी। आई होप दिस एग्जाम्पल इज क्लियर। आगे बढ़े, अगला एग्जाम्पल उठाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, एक और एग्जाम्पल करते हैं। हम आ गए हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पर। क्या पूछ रहा है इसमें, फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन f(x) इज इक्वल्स टू -2x³ -9x² -12x + 1 इज। पहले पार्ट में पूछ रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, दूसरे पार्ट में पूछ रहा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो सेम क्वेश्चन है पिछले वाले की तरह, बस हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, फंक्शन को चेंज कर दिया है। तो आइए जरा शुरू करते हैं सॉल्यूशन। पहले हम ए पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। ए पार्ट, स्ट्रिक्टली
इंक्रीजिंग। ओके, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाले फंक्शन को जरा हम निकाल लेते हैं। सबसे पहला स्टेप, फंक्शन लिखिए एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, -2x³ -9x² -12x+1। ये मेरा फंक्शन दिया हुआ है, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। सब कुछ x है, फंक्शन मेरा x का है, ऑलरेडी एफ एक्स लिखा हुआ है, तो एफ डैश ऑफ x कितना हो जाएगा, 3 2 6 -6x² माइनस ये 2 आगे आ जाएगा 18x, ये x का हो जाएगा 1 और 1 का हो जाएगा 0। नाउ दिस इज माई एफ डैश एक्स। आप देख रहे हैं 6 18 12 ऑल आर मल्टीपल ऑफ 6, और सभी में देखिए यह माइनस आ रहा है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस भी कॉमन आ सकता है। तो एफ डैश एक्स में आप क्या करिए, माइनस का 6 कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या बनेगा, x² + 3x+2। यस और नो, ये माइनस है तो सब प्लस हो जाएंगे, 6 3 18 6 दूनी 12। ओके, कौन सी कंडीशन निकालनी है मुझे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला रीजन निकालना है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला रीजन कौन सा होगा, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला बेटा रीजन क्या होता है, क्या कंडीशन होती है, फंक्शन एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो जरा ये कंडीशन यहां लगा दीजिए। तो जब आप लगाएंगे -6x² + 3x+2 इज ग्रेटर देन 0, देखिए फिर से 6 भी है और माइनस भी है, इसको यहाँ 0 में भेजेंगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा तो बेटा क्या कंडीशन आएगी, x² + 3x+2 इज लेस देन 0। ये ग्रेटर देन था, ये -6 को हमने इधर भेज दिया 0 में, इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई दोनों साइड करने पे। ये -6 को इधर का भेजने का मतलब क्या है, 6 को डिवाइड कर दिया 0/6 0 और दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो दोनों साइड जब माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो बेटा इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो गया। इसके फैक्टर कर लो, ये 2 है, कोफिशिएंट ऑफ x² 1 है, 2 बन जाए 2, स्प्लिट द मिडिल टर्म, क्या हो जाएगा, x² + 2x + x + 2 इज लेस देन 0। क्या आएगा यहाँ से कॉमन, यहाँ इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, तो x + 2, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, प्लस का 1, x + 2 इज लेस देन 0। देखिए ये ब्रैकेट सेम हो गए, इसका मतलब हमारे फैक्टर सही है। तो ये क्या हो गया, x + 2 x + 1 इज लेस देन 0। अब मेरे पास दो ब्रैकेट हैं, x + 2 x + 1, तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आएंगे, जरा नंबर लाइन पे बना लीजिए। ये नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ये -∞ से +∞ को शो करती है। x + 1 को अगर मैं 0 करूंगा तो क्या आएगा, -1, और x + 2 को मैं 0 करूंगा तो क्या आएगा, -2। तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो पहले क्या आएगा बेटा, -2, फिर क्या आएगा, -1। ये रीजन आ गए। दोनों ब्रैकेट्स की पावर क्या है, ऑड है, तो वेवी कर्व मेथड हम लगाएंगे तो हम ऑल्टरनेट तरीके से शुरू लिख सकते हैं। राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे, ये क्या आएगा, प्लस माइनस प्लस। क्यों आया प्लस माइनस प्लस, क्योंकि किसी भी ब्रैकेट की पावर इवन नहीं थी तो मुझे दिमाग नहीं लगाना पड़ा। कौन सा रीजन उठाना है मुझे, लेस देन 0 वाला, मतलब जहां पर नेगेटिव साइन है। तो नेगेटिव साइन बेटा कहां पर है मेरा, नेगेटिव साइन मेरा इस रीजन में है, इस रीजन में, ये रहा मेरा नेगेटिव साइन, -2 से -1। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू किस रीजन में आएगा, -2 से -1। बेटा हमेशा इंक्रीजिंग में लिखते हैं, तो -2 से -1, और दोनों पे क्या आ जाएगा, ओपन ब्रैकेट, क्योंकि यहां पे कहीं भी इक्वल्स नहीं है। ओके, ये हो गया मेरा किसका आंसर, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का। चलिए, तो हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का रीजन आ चुका है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का रीजन आ गया हमारा -2 से -1 के बीच में। ओके, अब जरा सेकंड पार्ट पर करते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो मैं पूरा नहीं मिटा रहा बेटा, बस यहां पर हमें क्या करना है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो इस एरो को ऊपर की जगह बेटा नीचे कर दो, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का केस बन जाएगा। इस ए पार्ट को बी कर दो, एफ डैश एक्स मेरा यही रहेगा। कंडीशन क्या चेंज हो जाएगी, यहां पर सिर्फ ये चेंज हो जाएगी। मुझे क्या चाहिए होगा, एफ डैश एक्स शुड बी लेस देन 0। यहां पर क्या हो जाएगा, लेस देन 0। जब आप इसको यहां भेजेंगे तो यहां पर इनइक्वलिटी फिर से चेंज हो जाएगी। ये मैं मिटा देता हूं, ये मैं मिटा देता हूं, ये मैं मिटा देता हूं, नंबर लाइन में दोबारा बना लूंगा। बाकी सारे स्टेप सेम है, बस आपको रीजन ही तो चेंज करना है। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की कंडीशन क्या होगी, एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, तो ये मैंने लगा दिया लेस देन 0। जब आप माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लेस देन है,
यहाँ क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो। ओके, तो सारी चीजें वही हैं, बार बार मेहनत करने की जरूरत नहीं है, एक बार कर चुके हैं तो आ गया। फिर से क्या करेंगे, नंबर लाइन बना लेंगे। बनाइए जरा नंबर लाइन, अभी बनाई थी थोड़ी देर पहले। ये रही मेरी नंबर लाइन। पहला पॉइंट क्या आएगा, माइनस का 2, ये क्या आएगा, माइनस का 1, और ये प्लस माइनस प्लस। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू हाउ इट इज कम। अब मुझे चाहिए ग्रेटर देन जीरो, मतलब जहां जहां ये प्लस साइन लिखा है, जहां जहां ये प्लस साइन लिखा है मेरी नंबर लाइन पे, वो वाले रीजन। तो कौन कौन से रीजन हो गए बेटा, एक तो ये वाला रीजन हो गया और एक ये वाला रीजन हो गया। ये कह रहा है -1 से प्लस इन्फिनिटी और ये कह रहा है -इन्फिनिटी से -2। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, यहां से लिखेंगे पहले -इन्फिनिटी से -2 यूनियन -1 से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, मुझे ये रीजन भी चाहिए और ये रीजन भी चाहिए। तो जब भी और का साइन आता है तो यूनियन, यूनियन का मतलब जोड़ना। एंड का साइन आएगा, एंड की आवाज आएगी तो इंटीग्रेशन लगाएंगे, कॉमन पार्ट। यहां पे हम जोड़ रहे हैं, तो -इन्फिनिटी से -2 और -1 से इन्फिनिटी। तो मेरे दोनों के रीजन निकल के आ गए। टफ है क्या एग्जाम्पल, बहुत आसान है। क्लियर। चलिए स्टूडेंट्स, तो एक और एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 पर हम लोग आ गए हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के। क्या पूछ रहा है, फाइंड द इंटरवल इन विच f(x) इज इक्वल्स टू x + 1 की पावर 3 x - 3 की पावर 3 इज। पहले पार्ट में कह रहा है इंक्रीजिंग, दूसरे पार्ट में कह रहा है डिक्रीजिंग। अब देखिए यहां पे उसने स्ट्रिक्टली वर्ड हटा दिया, सिर्फ पूछ रहा है कि वो रीजन या वो इंटरवल बता दो जिसमें ये मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो। दोनों रीजन मुझे फाइंड आउट करने हैं। अब इसमें चेंज क्या है, यहां पर दो फंक्शंस के प्रोडक्ट के रूप में दिया हुआ है, और अगर हमें डिफरेंशिएट करना है तो हम प्रोडक्ट रूल आराम से लगा सकते हैं, u × v। तो जरा शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना। सॉल्यूशन क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन लिखें f(x), कितना है बेटा, x + 1 की पावर 3 और x - 3 की पावर 3। अब मुझे इस फंक्शन को जरा डिफरेंशिएट करना है, तो u × v प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। क्या होता है प्रोडक्ट रूल बेटा, अगर फंक्शन मेरा u × v होता है तो मेरा इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, देखो, फर्स्ट × सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड × फर्स्ट का डेरिवेटिव। याद आया, याद आ गया, u × v, तो फर्स्ट × फर्स्ट का डेरिवेटिव v' प्लस सेकंड × फर्स्ट का डेरिवेटिव u'। जरा इसको डिफरेंशिएट करो। दूसरी बात, यहां पर पावर्स भी है तो चेन रूल भी लगेगा। तो इसको x अज्यूम करते हुए, इसको y अज्यूम करते हुए, या u अज्यूम करते हुए, v अज्यूम करते हुए चेन रूल भी साथ के साथ लगेगा। आई होप कि कैलकुलस का डिफरेंशिएशन वाला पार्ट क्लियर है। f'(x) बेटा फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, ये x की पावर n है, ये x की पावर n है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, पहले तो 3x + 1 का स्क्वायर, इसकी बात कर रहा हूं मैं, सॉरी, पहले मुझे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखना है। कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने पहले इसका कर दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, लेकिन जो मैंने फॉर्मूला लिखा है मैं उसी के हिसाब से कर देता हूं, फर्क कुछ नहीं पड़ता। f'(x), तो पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आपने लिख लिया फर्स्ट, इंटू सेकंड का डेरिवेटिव x - 3 की पावर 3, तो x की पावर n वाले से क्या होगा बेटा, ये 3x - 3 की पावर 2, और जब इसका मैं डिफरेंशिएट करूंगा x - 3 का, तो x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 और 3 का हो जाएगा 0। तो यहाँ पे 1 और आएगा, तो मैंने लिखा नहीं है, छोड़ दिया। दिस इंटू दिस प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज x - 3 की पावर 3 एज इट इज इंटू इसका डिफरेंशिएशन। तो x + 1 की पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x की पावर n वाले रूल से 3 बार x + 1 का स्क्वायर इंटू x + 1 का डिफरेंशिएशन, x का 1, 1 का 0, तो फिर से 1 आएगा, वो मैंने छोड़ दिया। तो ये आपको पता होना चाहिए, कैलकुलस में डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से पढ़ाया है। ठीक है, तो देखो यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, 3 को बाहर ले लो, f'(x), और भी कुछ कॉमन है क्या, यहां x - 3 की पावर 2 है, यहां x - 3 की पावर 3 है, यहां x + 1 की पावर 2 है, और यहां x + 1 की पावर 3 है। तो क्या कर सकता हूं मैं कॉमन, 3x + 1 का स्क्वायर इंटू x - 3 का स्क्वायर, ये कॉमन ले सकता हूं। तो अंदर क्या बचा, देखो 3 आ गया बाहर, x + 1 का स्क्वायर आ गया बाहर, और x - 3 का स्क्वायर आ गया बाहर। तो यहां क्या बचा, x + 1, सॉरी, और यहाँ पे क्या है फिर प्लस, तो प्लस
इस वाले ब्रैकेट में से क्या क्या बाहर आ गया, x प्लस 1 का स्क्वायर पूरा बाहर आ गया, 3 पूरा बाहर आ गया, x माइनस 3 की पावर 3 में से x माइनस 3 का स्क्वायर बाहर आ गया। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस 3। ओके, तो जरा देखें f डैश x मेरा क्या आ गया, 3x प्लस 1 का स्क्वायर x माइनस 3। बेटा बेसिक एलजेब्रा और बेसिक कैलकुलस लगा रहा हूँ, डिफरेंशिएशन के बेसिक रूल, प्रोडक्ट रूल साथ में चेन रूल, दोनों से डिफरेंशिएट किया और यहाँ पे सिंपल में कॉमन ले रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, ये ब्रैकेट में x और x 2x 1 माइनस 3 क्या हो गया, माइनस का 2। ठीक है, फिर से आप चाहें तो यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, ये 2 कॉमन आएगा तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। ये f डैश x कितना हो जाएगा, 6x प्लस 1 का स्क्वायर x माइनस 3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा बेटा x माइनस 1। पार्ट को, क्वेश्चन को 2 पार्ट में इसलिए नहीं लिखा कि मैं एक बार में दोनों रीजन निकाल सकता हूं। पहले क्वेश्चंस में भी हम एक बार में दोनों रीजन निकाल सकते थे, क्योंकि हम शुरुआत कर रहे थे इसलिए मैंने अलग अलग करके दिखा दिया। अभी हम एक बार में इसको करेंगे। तो ये तो स्टैंडर्ड है, चाहे इंक्रीजिंग आप निकालो चाहे आप डिक्रीजिंग आप निकालो, इंक्रीजिंग निकालो या डिक्रीजिंग निकालो, आपको f डैश x तक के स्टेप तक तो आना ही पड़ेगा, यहां तक तो कॉमन काम है। अब जरा देखें, अगर मैं पहला पार्ट करता हूं a, अब मैं अगर a पार्ट यहां करता हूं तो जगह नहीं है, पहले ऐसा करो, ये इसके क्रिटिकल पॉइंट्स लिख लो, ये f डैश x को लिख लो, बाकी मैं सब हटा देता हूं, ये इसको लिखा रहने देते हैं, बाकी मैं हटा देता हूं क्योंकि जगह कम है बोर्ड पे। ओके, ये हटा दूं, ये छोड़ के मैं बाकी सारा हटा रहा हूं, मुझे इसकी जरूरत है ना सिर्फ, बताइए नोट कर लिया है ना यहां तक। चलिए स्टूडेंट्स, तो हमने f डैश x अपना लिख लिया, बाकी पार्ट हमने हटा दिया क्योंकि हमें सिर्फ f डैश x की जरूरत है। अब हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का रीजन निकालना है, तो बोर्ड को 2 पार्ट में कर लेते हैं जरा। इस वाले पार्ट में मैं इंक्रीजिंग के लिए कंडीशन लगा देता हूं। तो इंक्रीजिंग वाले पार्ट के लिए हमें क्या करना होगा, f डैश x, बेटा अब स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं है, तो f डैश x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मेरा इससे काम चल जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं है। और इंक्रीजिंग निकालना है, तो जरा लगाएं कंडीशन, 6x प्लस 1 का स्क्वायर x माइनस 3 का स्क्वायर x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर क्या करते हैं बेटा, नंबर लाइन बनाते हैं, नंबर लाइन बनाते हैं, क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है, देखिए यहां पर से पॉजिटिव मिलेगा 3, यहां पर पॉजिटिव 1 और यहां पे मिलेगा x बराबर माइनस 1, तो माइनस 1 प्लस 1 और प्लस का 3, ये रीजन मुझे मिलेंगे। ओके, अब क्या करना है बेटा, वेवी कर्व मेथड लगाना है, लेकिन अब ध्यान से, कुछ ब्रैकेट्स की पावर मेरी इवन भी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड से चलते हैं। तो राइट हैंड साइड पे क्या लिखते हैं बेटा, प्लस लिखते हैं, लिख दिया। अब क्रिटिकल पॉइंट पर रुको, क्रिटिकल पॉइंट पर रुक के हमें क्या देखना है कि क्या इस वाले ब्रैकेट की पावर इवन तो नहीं है। देखो x माइनस 3 की पावर क्या है, 2, क्या है पावर 2। तो हमने क्या बताया था, जिस क्रिटिकल पॉइंट पे पावर अगर इवन हो ब्रैकेट की, तो जो साइन उसके आगे लिखा है वही साइन कंटिन्यू हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो वेवी कर्व वाला मेथड, वेवी कर्व मेथड वाला मेथड वीडियो आप देखें। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस स्क्वायर, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा बेटा, प्लस, साइन कंटिन्यू हो जाएगा। फिर इस वाले पे आके रुके, प्लस 1, ये रहा प्लस 1, क्या इसकी पावर इवन है, नो, इसकी पावर तो ऑड है, तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, चेंज हो जाएगा, सही है, साइन चेंज हो गया। फिर माइनस 1 पे आए, माइनस 1 वाला ब्रैकेट ये रहा मेरा, ये रहा मेरा माइनस 1 वाला ब्रैकेट, इसकी पावर क्या है, इवन। तो पावर इवन आते ही क्या होता है, जिस क्रिटिकल पॉइंट पर आकर पावर इवन होती है उसके ब्रैकेट की, तो जो साइन यहाँ था वही साइन यहाँ पर आ जाएगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है बेटा, साथ के साथ जरा, अभी इसको ऐसे लिखा है, मैं साथ के साथ जरा डिक्रीजिंग वाले का भी बना देता हूं। डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग के केस में मुझे क्या चाहिए, f डैश x शुड बी लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए, यानी कि यही कंडीशन है बेटा। ये 6 तो यहाँ 0 में चला जाएगा, तो 6 से कोई लेना देना नहीं है, तो इसको हटा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो यही वाली कंडीशन लिखेंगे आप, x प्लस 1 का स्क्वायर x माइनस 3 का स्क्वायर और x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। मैं क्यों एक साथ करने की कोशिश कर रहा हूं,
ताकि आप भी एक बार में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले में आपको चाहिए था ग्रेटर देन इक्वल टू वाला रीजन, इस वाले में आपको चाहिए लेस देन इक्वल टू वाला रीजन। मतलब इस वाले में आपको क्या चाहिए, इस वाले केस में आपको क्या चाहिए, देखिए मैं इस वाले के आंसर नीले पेन से मार्क कर देता हूं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव वाले रीजन। तो प्लस कहां लिखा है, यहां लिखा है, यहां लिखा है। तो ये मेरा पूरा रीजन बेटा इस वाले का आंसर हो गया, यहां से लेके यहां तक। इक्वल्स टू भी है, इक्वल्स टू भी लगा हुआ है, तो ये पॉइंट सब इंक्लूसिव हो गए। तो x बिलोंग्स टू +1 से, देखो टुकड़ों में लिखने की जरूरत नहीं है, अब आप लिखोगे 1 से 3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, कोई जरूरत नहीं है, पूरा यहां से लेके यहां तक एक ही बार में आ रहा है। इक्वल्स टू भी है, ये पॉइंट भी इंक्लूडेड है, 3 वाला भी इंक्लूडेड है। तो 1 से लेके इन्फिनिटी आंसर हो गया, 1 से लेके इन्फिनिटी, और इस पे लगेगा क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि पॉइंट नंबर 1 मेरा इंक्लूडेड है, इक्वल्स टू 0 लगा हुआ है। बात समझ में आ गई? तो ये मेरा किसका कंडीशन आ गई, इंक्रीजिंग का रीजन आ गया। x इज इंक्रीजिंग इन द रीजन 1 से इन्फिनिटी, क्लोज ब्रैकेट। जरा लेस देन इक्वल टू 0 वाले पे आइए। लेस देन इक्वल टू 0 में मुझे वो रीजन चाहिए जहां जहां मेरा नेगेटिव साइन है। तो नेगेटिव साइन बेटा मैं रेड से दिखा रहा हूं, ये रहा, ये पूरा रीजन मेरा नेगेटिव वाला है, और यहां पर भी इक्वल्स टू लगा हुआ है। तो ये पॉइंट भी इंक्लूसिव है, ये पॉइंट भी इंक्लूसिव है, यहां से लेके यहां तक आप पीछे तक जा सकते हैं। अब देखिए जरा बात आती है कि सर +1 पे क्या होगा, आप कह रहे हैं +1 पे इंक्रीजिंग भी है, +1 पे डिक्रीजिंग भी है। जरा देखते हैं इसको जरा लगाएं रीजन को। तो x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक आएगा बेटा, -∞ से 1 तक। बात आ गई समझ में, ये मेरा रीजन आ गया। ठीक है, जरा 2 मिनट। बेटा जैसे कि आप देख रहे हैं x बराबर 1 पॉइंट मेरा डिक्रीजिंग वाले रीजन में भी इंक्लूडेड है और इंक्रीजिंग वाले में भी इंक्लूडेड है। क्यों इंक्लूडेड है, क्योंकि यहां पर इक्वल्स टू 0 वाली कंडीशन भी है। अगर आप मेरा फंक्शन ध्यान से देखें, अगर आप फंक्शन को ध्यान से देखें f' x को, तो x बराबर 1 पे क्या हो जाएगा, f' मेरा 0 हो जाएगा। जब 0 हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इस रीजन में मेरा डिक्रीजिंग है और इस रीजन में मेरा इंक्रीजिंग है। ओके क्लास, इसके बाद के एग्जाम्पल हम नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का हम यहीं तक रखते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।